हमास ने अमेरिका के गजा प्लान पर दिया जवाब, लेकिन अभी भी है कोई चुनौती। दोस्तों, हमास ने कहा है कि वह बाकी बचे हुए बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गजा में बमबारी रोकने को कहा है। हमास ने कहा है कि वह अमेरिका के गजा पीस प्लान की कुछ शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सनोवर टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर ले। साथ ही वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर करना ना भूले। बंधकों की रिहाई पर हमास का सहमत होना भले ही बातचीत और कुछ शर्तों पर आधारित हो, लेकिन यह उन परिवारों के लिए असली उम्मीद है जो लंबे समय से इस तरह की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी शांति योजना पर अपनी प्रतिक्रिया में हमास ने कहा है कि सभी जीवित और मृत इजरायली कैदियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में दिए गए अदला बदली के फार्मूले के तहत रिहा करने पर सहमत है, बशर्ते अदला बदली के लिए जमीनी हालात अनुकूल हो। इस फार्मूले का खाका ट्रंप ने इसी हफ्ते व्हाइट हाउस में पेश किया था। इसमें तुरंत लड़ाई रोकने और 72 घंटे के भीतर हमास के पास मौजूद जीवित इजरायली बंधकों को और मृत समझे जाने वाले कैदियों के शवों को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले देने का प्रस्ताव माना जा रहा है कि हमास के पास फिलिस्तीनी इलाकों में अभी भी 48 कैदी हैं, जिनमें से केवल 20 के जीवित होने की संभावना है। इजराइल इसे कैसे देखे, ये एक बड़ा सवाल है। 29 सितंबर 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने गजा में शांति के लिए 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी। हमास की ओर से अमेरिकी शांति योजना के एक और अहम हिस्से को मंजूर करना भी अहम है। शांति योजना में कहा गया है कि गजा में शासन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों यानी टेक्नोक्रेट्स को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका के 20 बिंदुओं वाली लंबी शांति योजना में कई अन्य पहलू साफ तौर पर नदारत हैं। अब इजरायली सरकार हमास के बयान की भाषा को बारीकी से परखेगी ताकि असली उनकी मंशा समझा जा सके। उसे अब यह तय करना होगा कि वह इस समझौते के कुछ अहम बिंदुओं को ईमानदारी से स्वीकार करे या फिर उसे हमास की ओर से और वक्त लेने के पहले के तौर पर देखे ताकि बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके। चूँकि हमास का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उसे फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद आया है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ सदस्य इसे लेकर गहरी शंका में रहेंगे। ट्रंप ने हमास को रविवार शाम तक जंग रोकने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उसने डेडलाइन के भीतर ऐसा नहीं किया तो भारी अंजाम भुगतना होगा। अब समझिए कि हमास के बयान के मायने क्या हैं। हमास का यह बयान खास तौर पर अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गजा में तुरंत बमबारी रोकने का कहा है। हमास का बयान जारी होने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि इस बयान के बाद मुझे विश्वास हो रहा है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। आगे वो कहते हैं कि इजराइल को तुरंत गजा पर बमबारी रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को, जी हाँ, जो बंदी हैं उनको सुरक्षित और जल्दी निकाल सके। फिलहाल ऐसा करना बहुत खतरनाक है। ट्रंप ने अपने बयान में आखिरी हिस्से में इजराइल नाखुश होगा, जिसमें संकेत दिया गया है कि गजा के भविष्य पर होने वाली लंबी बातचीत में हमास की भूमिका बनी रहेगी। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमास का बयान अहम है। बाद में शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा कि बड़ा दिन बताया गया है और कई देशों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस प्रस्ताव को तैयार करने में मदद की थी, लेकिन इन क्षेत्रों में शांति हकीकत बन सके इससे पहले कई चीजों पर विस्तार से काम करना होगा। ट्रंप भी यह मानते हैं कि देख रहे हैं ये अभी अंतिम समझौता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखते ये हैं कि सब कैसे आगे बढ़ता है, हमें अंतिम शब्द और ठोस रूपरेखा तक पहुंचना होगा। दोस्तों, अब ये भी समझिए कि ट्रंप के पीस प्लान में आखिर ऐसा क्या है। ट्रंप ने गजा में जंग खत्म करने को लेकर शुक्रवार को हमास को डेडलाइन दी थी। ट्रंप ने अपने 20 सूत्रीय पीस प्लान में आधार पर हमास को शांति के लिए सामने आने वाले को कहा है। गजा को लेकर ट्रंप के प्लान में इजराइल हमास की जंग को तुरंत खत्म करने के बाद इसके 72 घंटे के अंदर हिरासत में दिए गए कैदियों को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली कैदियों बंधकों को रिहाई की शर्त है। ऐसा माना जा रहा है कि हमास पर अरब देश और तुर्की इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि हमास उसे नामंजूर भी कर सकता है। वहीं ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस प्रस्ताव को अंतिम मौका बताने हुए लिखा है, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसा कहर बरपेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मध्य पूर्व में किसी न किसी तरह शांति स्थापित होगी। ट्रंप के शांति प्रस्ताव का इजराइल ने समर्थन किया है। कई और देशों ने भी इसका स्वागत किया है। शांति योजना में गजा में तुरंत युद्ध विराम, इजरायली सेना की
वापसी, सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई और हमास के हथियार डालने और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में नई सरकार की ओर बढ़ने का रोडमैप शामिल है।